नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको बता दिया गया है कि बिहार बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए क्लास 10 के लिए हम लोग एसएसटी के अर्थशास्त्र को कर लिए हैं। आज जो है ज्योग्राफी में जो आपदा वाला सेक्शन है उसके जितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं उनको हम इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपदा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उनमें से आज का पहला जो है क्वेश्चन है कि इनमें से ध्यान से देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो पहला है सुनामी, तो प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ भी प्राकृतिक आपदा है। भूकंप भी प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आतंकवाद जो होता है वो प्राकृतिक आपदा नहीं होता है। तो नहीं को ही चुनना है, तो इसलिए आतंकवाद हम लोग का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है, मानव द्वारा किए गए आपदा हैं। तो पहला है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, उपयुक्त सभी। तो ये जितने भी आप घटनाएं देख रहे हैं सब मानव जनित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि उपयुक्त सभी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। इसका लास्ट जो है डी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का जो होता है वो समुद्र के अंदर आता है। तो लिखा है कि समुद्र में भूकंप का आना, स्थलीय क्षेत्र में भूकंप का आना, द्वीप पर भूकंप का आना, इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र की बात कह रहा है, तो ये समुद्र जो है कौन नंबर ऑप्शन में है, यही सही हो जाएंगे, समुद्र में भूकंप का आना। अगला क्वेश्चन है कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। नदियों में जब बाढ़ आता है तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है। तो जल की अधिकता, सही बात है, ये हो सकते हैं। नदी की तलों में अवसादों की जमाव, नीचे कचरा होगा तो ऊपर पानी ऊपर की तरफ आएंगे। तीसरा ऑप्शन है वर्षा का अधिकता, ये भी सही है। उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ध्यान से देखेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें कह रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। ध्यान से सुनेंगे, बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। तो ये उत्तरी बिहार जो है ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। 6 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक जो है, पहला ऑप्शन दिया है गंगा, दूसरा है गंडक, तीसरा है कोसी, चौथा है पुनपुन। तो बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहा गया है, जो कि ग नंबर ऑप्शन यानी कि तीसरे नंबर ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ क्या है। प्राकृतिक आपदा है, मानव जनित आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो बाढ़ जो है वो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है प्राकृतिक आपदा। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूखा किस प्रकार की आपदा है। सूखा ये प्राकृतिक आपदा है, मानवीय आपदा है, सामान्य आपदा है, इनमें से कोई नहीं। तो सूखा भी जो है प्राकृतिक आपदा है। अगला क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है। तो जब सूखा पड़ता है तो धीरे धीरे नमी की कमी होने जाती है, पानी की कमियाँ धीरे धीरे होती है। तो इसका ऑप्शन जो है धीरे धीरे यहाँ पर ग नंबर ऑप्शन में है, यही सही हो जाएंगे। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है। वर्षा की कमी, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी। सूखे के लिए पूछ रहा है तो सूखा जो होगा वर्षा की कमी से होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका हो सकता है नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की, ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पे, नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल संग्रह करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। सूखे से बचाव के लिए क्या करेंगे, वर्षा जल को हम संग्रहण करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है, यही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महासागर के तली में होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। जब महासागर में जब कंपन होता है तो सुनामी आता है। ध्यान देखेंगे यहाँ पे सुनामी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था। ये आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। अगला है 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये पी तरंगे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क में है।
अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, देखेंगे ध्यान से। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप केंद्र को ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। इसको जो पहला है कि भूकंप केंद्र, दूसरा है अधिक केंद्र, तीसरा अणु केंद्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो भूकंप का जो केंद्र होता है उसको हम लोग अधिक केंद्र कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है। यहाँ देखिए नहीं वाला को चुनना है, नहीं को, निगेटिव को चुनना है। भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना चाहिए, सही बात है। भूकंप निरोधी भवनों का निर्माण कराना चाहिए, ये भी सही बात है। गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना चाहिए। और घ नंबर ऑप्शन कह रहा है कि भगवान भरोसे बैठे रहना चाहिए, ये गलत हो जाएंगे। निगेटिव को चुनना है, तो भगवान भरोसे नहीं बैठेंगे अगर भूकंप आ रहा है या सुनामी आ रहा है। तो यही जो है निगेटिव है, इसी को हम लोग टिक कर दे रहे हैं यहाँ पे। आगे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ऊंची भूमि वाले स्थान पर चले जाना चाहिए, गांव के बाहर चला जाना चाहिए, जहां है उसी स्थान पर रहें, और खेतों में चले जाना चाहिए। तो जब बाढ़ आती है तो ऊंची भूमि वाले स्थान पर हम लोग को चला जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर क में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो इसका ऑप्शन दिया है दूरबीन, हेलीकॉप्टर, इंफ्रारेड कैमरा, टेलीस्कोप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंफ्रारेड कैमरा, जो कि ऑप्शन नंबर ख में है। अगला क्वेश्चन है कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो कह रहा है, इसमें ऑप्शन कह रहा है कि ठंडा पानी डालना चाहिए। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। तो पहला कह रहा है कि ठंडा पानी डालना चाहिए और गर्म पानी डालना चाहिए, अस्पताल पहुंचाना इनमें से कोई नहीं। देखेंगे बाबू, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे पहले आप। आग से जलने की स्थिति में पहला पॉइंट है यहाँ तक, जले हुए स्थान पर क्या करना चाहिए। जले हुए स्थान पर हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। अगर यही ऑप्शन कहता है कि जले हुए व्यक्ति को क्या करेंगे, तो हम अस्पताल पहुँचाएँगे उसको। सबसे पहले प्राथमिक क्या होगा, अस्पताल पहुंचना है। या क्वेश्चन घुमा देगा आपको, जब क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ पे घुमा करके पूछेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ लीजिए। आग से जलने के स्थिति में जले हुए स्थान पर की बात कह रहा है, स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे, ठंडा पानी डालेंगे। लेकिन जलने पर क्या होता है, कोई व्यक्ति जला हुआ है, उसके शरीर पर थोड़ा भी ठंडा पानी हम लोग को नहीं डालना है, उसको सबसे पहले अस्पताल पहुंचाना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, दोनों देख लीजिएगा। अगर स्थान कहेगा तो वहाँ पे ठंडा पानी डाल करके उसको बुता देंगे, उसको आग को बुझा देंगे। और अगर अस्पताल कोई व्यक्ति है वहाँ पे, तो उसको हम पहले अस्पताल पहुँचाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोनों चीज़ पर ध्यान देंगे, स्थान को भी और व्यक्ति को भी आपको ध्यान में देना होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन क कह रहा है कि अग्निशमक यंत्रों को बुलाना चाहिए, दरवाजे खिड़कियाँ लगाना चाहिए, आग बुझने तक इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क नंबर ऑप्शन हो जाएगा, अग्निशमक यंत्र को बुलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सुनामी किस स्थान पर आता है। सुनामी तो समुद्र में आता है। आपको तो पता होना चाहिए ये, स्थल, आसमान, समुद्र ही ऑप्शन सही है, समुद्र में आता है। यहाँ पर दो हम ऑप्शन टिक किए हैं। यहाँ पर देखिएगा, दोनों में स्थान के अनुसार हम इसको करेंगे। स्थान अगर करेगा तो वहाँ पर अगर जले हुए स्थान है, जल रहा है, तो उस पर क्या करेंगे, हम पानी डालेंगे। अगर कोई व्यक्ति है वहाँ पे, तो उसको सबसे पहले हम अस्पताल पहुँचाएँगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या होता है। जो सामान्य संचार व्यवस्था है, तो वो जो है केबल के टूट जाने से संचार व्यवस्था क्या होता है, बाधित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या होता है। तो जिस समय का बुक छपा हुआ है उस समय के अनुसार अगर रिकॉर्डिंग चले तो ये संचार का सबसे सार्वजनिक टेलीफोन ही होगा। लेकिन इस समय की अगर रिकॉर्डिंग सोचे तो मोबाइल होगा। ये ऑप्शन हो सकता है ये प्रश्न न पूछे, क्योंकि इस समय के अनुसार मोबाइल हो जाएंगे। इसको ध्यान से देख करके आपको पढ़ना है। अगला है कि सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए। यही सही आंसर हो जाएंगे, संसाधनों की खोज के लिए। सुदूर संवेदी उपग्रह
संसाधनों की खोज के लिए किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में, इधर देखेंगे, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटनाएं, भूकंप। तो प्राकृतिक आपदा में हम लोग कहा जाएगा भूकंप। भूकंप सही हो जाएगा, यही हम लोग का सही आंसर होगा। भूकंप इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? अंडाकार होना चाहिए, त्रिभुजाकार होना चाहिए, चौकोर होना चाहिए, आयताकार होना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयताकार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भूस्खलन वाले क्षेत्र में ढलान पर मकानों का निर्माण क्या है? ढलान पर भूस्खलन, जहाँ पे भूमि दरकता है तो उस स्थान पे कैसा घर जो ढलान पर बनाएंगे तो क्या होगा? उचित है, अनुचित है, लाभकारी है, उपयोगी है? तो ढलान पर कभी घर नहीं बनवाना चाहिए, ये अनुचित है। अनुचित वाले ऑप्शन को ही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी कहाँ आता है? तो समुद्र में। समुद्र के अब ऑप्शन कह रहा है कि समुद्र तट के निकट करना चाहिए, समुद्र तट से दूर करना चाहिए, समुद्र तट से दूर और ऊंचाई पर करना चाहिए। सही बात है, समुद्र तट से दूर करेंगे और ऊंचाई पर करेंगे, यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है फसल को, पशुओं को, भवनों को, उपरोक्त सभी को। तो जब बाढ़ आता है तो फसल को भी नुकसान होता है, कुछ पशु को भी नुकसान होता है, भवनों को भी नुकसान होता है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएंगे। अगला है कि कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ कब होगा? जब बरसात कम होगी, जब पानी की मात्रा कम होगी तो सुखाड़ हो जाएगा, यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको आज आपदा से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, लगभग 29-30 क्वेश्चन थे, आपको हम कराए हैं। इससे अधिक बिहार बोर्ड में संभवतः नहीं पूछेगा। इन सभी क्वेश्चनों को परीक्षा से पहले एक बार ज़रूर देखें। आगे के जितने भी सब्जेक्ट हैं हम आपको उसका ऑब्जेक्टिव हर रोज़ आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और निरंतर हमारे द्वारा ऑब्जेक्टिव जो प्रोवाइड किया जा रहा है इसको देखते रहें। आपको परीक्षा में बहुत फ़ायदा करेगा इससे। जय हिंद।